Hello guys, I'm back with new course and new year. Wish you a very happy new year. आज हम लोग यहाँ सीटेट का न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 1 मंथ का होगा। सबसे पहले हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी क्योंकि हमारी आई थिंक 90 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। Today, researchers generally agree that heredity and environment have an interactive influence on intelligence. जो हमारी हेरेडिटी और एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रभावित करती है, हमारे इंटेलिजेंस को। हमारा उसमें मेंटल लेवल कितना है वो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। हमारी वंशानुक्रम हमसे किससे मिला है या हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। Many researchers believe that there is a reaction range to IQ, which refers to the limited places on IQ by heredity. जो हमारा IQ लेवल होता है इंटेलिजेंस का वो बहुत ही ज़्यादा हमारे हेरेडिटी पे बेस्ड होता है कि हमारे जो फैमिली के पेरेंट्स या उनके मम्मी पापा या उनके भी मम्मी पापा जो हमारे दादा परदादा उनमें से किसका ज़्यादा IQ था, उस हिसाब से हमको ये IQ मिलता है। और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होता है कि उसमें ये होता है कि हमारा जो IQ लेवल है लो है तो हम उसी तरह के होंगे, या हमारा हाई है IQ लेवल तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ चलेगा। ये हमारे हेरेडिटी से हमको मिलता है और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। Heredity places an upper and lower limit on the IQ that can be attained by a given person. जो हेरेडिटी है वो अगर अपर है या लोअर है वो इस पे फिक्स होती है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका IQ कैसा है, उस हिसाब से हमारे अंदर आया होगा IQ लेवल। द एनवायरनमेंट डिटरमाइंस वेयर विद इन दीज लिमिट्स द पर्सन IQ विल लाई। जो हमारे इन्वायरमेंट है वो हमारे IQ के हिसाब से और इन्फ्लुएंस होती है और इससे इंक्रीज़ होती जाती है। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम शायद अपने IQ को इतना जान ना पाए, लेकिन अगर हमें वैसा ही इन्वायरमेंट मिल जाए तो हमारा IQ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो हेरेडिटी बेसिकली है क्या? हेरेडिटी आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस is the passing on the traits from parents to their offsprings, either through sexual reproduction or sexual reproduction. The offspring cells or organism acquire the genetic information or their parents. बेसिकली जो हेरेडिटी है वो एक बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है जो हमें हमारे फैमिली में दादा या पापा से मिलता है या मम्मी से मिलता है। जो जेनेटिक्स होते हैं हमारे जो जैसे कहते हैं गुण, माता पिता के XY गुण जो होते हैं किस हिसाब से हमें मिलते हैं वो हमारे ऊपर बेस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रिंसिपल्स हेरेडिटी के क्या हैं। बहुत सारे लोगों ने लॉ दिए हैं। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मल प्लाज्म। These principles indicate that any temporary deformity in the living being does not affect the upcoming generations. This experiment was performed on 25 generations of the mouse where their tail was cut, but every time the next generation was born with a tail. This showed that germ cells are not impacted by the environment, while somatic cells are transformed to the next generation. The germ cells are not transferred. इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे जेनेटिक सेल्स होती हैं चाहे उसमें जितना भी इम्प्रूवमेंट किया जाए वो हमारे आगे की जनरेशन को मिलता है, बट इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता जितना हमारा हेरेडिटी करता है। Theory of Mendel. John George Mendel said that nature always maintains a balance. If a certain feature is not visible in the offsprings of a couple, that doesn't mean it is lost. Those genets are still alive and may show their
impact on future generation. कि अगर हमारे पेरेंट्स के हम में कोई गुण नहीं नज़र आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुण ख़त्म हो गया, हो आएगा ही नहीं किसी में, वो आगे की जनरेशन में पोस्टपोन हो जाएगा. थ्योरी ऑफ Galton's. Biometric Galton suggested that not all the specifications of an individual are received from the parents to an individual, but also many times they are being inherited by the ancestors. This theory included qualities being transferred from grandfather, grandmother or paternal grandfather, grandmother. ये थ्योरी हमें ये बता रही है कि जो अगर हमारे मम्मी डैडी से हमारे हेरिडिटी नहीं मिल रही, हमें उनके गुण नहीं मिल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें मिले ही ना. हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर मतलब नाना नानी, दादा दादी से भी मिल सकते हैं. थ्योरी ऑफ Darwin suggested that often the change of the future generation is because of the changes that are being observed in the environments and that impacts an individual and his personality. Often these picked up habits are transferred to the coming generation. जो अब जनरेशन आई है वो इन्वायरमेंट पे बेस्ड होती है. What is environment? The environment is an external factor that affects us present in our surroundings. Apart from genetic factors, environmental factors also play a major role in the natural formation of an individual. जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड होता है? एक्सटर्नल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर. जेनेटिक्स हमारे जो आनुवंशिक गुण हैं उस पे बेस होता है, हम किस माहौल में रह रहे हैं, इससे हमारे इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है. अब हम अच्छी जगह पे हों जहाँ पे पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी होती है तो हमारा दिमाग भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें वहाँ ऐसा माहौल दिया जाएगा कि हम वहाँ पे पढ़ें. और अगर हम किसी गाँव के घर पे हों, वहाँ पे गाली गलौज होता हो, तो वहाँ पे हमको वो माहौल नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए. हम वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे, हम उनके जैसे गाली देना सीख जाते हैं. ये सब there are basically two types of environment: internal environment and external environment. The external environment is further divided into two types, namely physical environment जैसे air, tree, animal etc. and social environment, peer group, unknown people etc. अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइडेड है. फिर जो एक्सटर्नल है वो फिज़िकल और सोशल में है डिवाइडेड है. फिज़िकल एयर, ट्री ये सब हो गया, और सोशल जैसे हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारा सोसाइटी, ये सब होता है. इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सोशल इन्वायरमेंट से कि हमारे जो दोस्त हैं वो किस तरह हमसे बात कर रहे हैं, हम उसी तरह सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो एडोलसेंस एज होती है वो हमारे फ्रेंड्स के साथ ही सीखते सीखते गुजरती है. इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज कहा गया है. तो आज के लिए बस इतना ही. और अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.